तो आज हम लोग सीखने वाले हैं मीन, मीडियन और मोड का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। हम सिंपल सा क्वेश्चन लिए हैं, इसमें हम लोग मीन फाइंड करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन लेंगे मीडियन का और मोड का, और लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं रिलेशन मीन, मीडियन, मोड का, जो आपका एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग मीन पे लेते हैं। ठीक, इसमें हम लोग मीन निकालेंगे 3 मेथड से। कौन कौन मेथड से निकालेंगे मीन बताओ? पहला हो जाएगा डायरेक्ट मेथड। क्या होगा? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है ना, स्टेप डेविएशन मेथड। तो ध्यान देंगे, डायरेक्ट मेथड से यदि मीन निकालोगे तो इसका फार्मूला लगेगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन व्हाट? समेशन ऑफ एफ आई। एज्यूम मीन मेथड से अगर आप मीन निकालोगे तो ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है ना। और स्टेप डेविएशन मेथड से अगर मीन निकालोगे तो क्या होगा बताओ? ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। हाँ, इंटू एच। ठीक है ना। तो ये 3 मेथड से हम लोग मीन निकालने वाले हैं। तो हमें इस दिए गए डेटा में जो नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेज है उसमें क्या क्या हमें फाइंड करना है। तो एक तो हमें पहले हम लोग मान लेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स क्या है, नंबर ऑफ हाउसेज क्या है। तो नंबर ऑफ प्लांट्स जो है एज ए क्लास के रूप में दिया है, और जब क्लास दिया रहता है तो हम लोग एक्सआई निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, कॉलम में लिख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ प्लांट्स। क्या दिया है? नंबर ऑफ प्लांट्स। यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ हाउसेज। ठीक है ना, नंबर ऑफ हाउसेज। तो नंबर ऑफ प्लांट्स देखो 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, और 10 to 12 and 12 to 14। ठीक है ना। और नंबर ऑफ प्लांट्स कितना दिया है? 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3। 6 2 टाइम्स कहाँ लिखे? अच्छा, यहाँ पर 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। ठीक है, अच्छा 8 से 10 होगा ना। यहाँ कितना हो जाएगा? 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। चलो यहाँ तो ठीक है ना। ये 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ प्लांट्स हो गया, नंबर ऑफ हाउसेज हो गया। इसके बाद हमें अब करना क्या है, ध्यान दो। नंबर ऑफ हाउसेज है तो नंबर से, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? फ्रीक्वेंसी। क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास क्या है? क्लास। क्या है? क्लास। हम क्या करेंगे? क्लास की मदद से क्या निकालेंगे? एक्सआई। क्या निकालेंगे? एक्सआई। तो ध्यान देना, एक्सआई कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 0 प्लस 2 बाई 2 कितना होगा? 1। 2 प्लस 4 बाई 2 कितना? तो 2 4 6, 6 में 2 से भाग देंगे तो 3। कितना का डिफरेंस हो रहा है? 2 2 का डिफरेंस हो रहा है। इसका मतलब अगला 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा, फिर 11 होगा, और कितना होगा? 13। देख लो, 14 और 12 मिलके 26, 26 डिवाइडेड बाई 2 13। अब सबसे पहले आप डायरेक्ट मेथड के लिए आपको चाहिए क्या? एफ आई एक्स आई। चलो निकालते जाते हैं। तीनों मेथड्स से हम लोग मीन निकालने वाले हैं। ठीक है, और तीनों का सबसे पहले हम लोग को जो जो डेटा का रिक्वायरमेंट है वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना। तो एफ आई एक्स आई, तो देखो बहुत ही आसान है। प्रोडक्ट 1 into 1 कितना होगा? 1, 3 into 2 6, 5 into 1 5, 7 into 5 35, 9 6 जा, और 11 2 जा 22, और 13 3 जा 39। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझना, मेथड पे फोकस करना कि ये 3 मेथड से यदि मान लो सवाल आपको बोल दे एज्यूम मीन मेथड, तो आपको इसी से बनाना है। फिर अगर आप डायरेक्ट बनाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो मेथड को क्लियर रखो कि किस मेथड से हमें मीन पूछ रहा है। ठीक है ना। तो हम लोग अभी यहाँ पे तीनों मेथड सीखेंगे एक ही क्वेश्चन में, आंसर्स विल बी सेम। ठीक है ना, देयर इज नो डिफरेंस इन आंसर्स। ठीक है, तो क्या करेंगे? एफ आई एक्स आई निकाल लिए। अब हम लोग को चाहिए क्या? हमें चाहिए डी आई। तो डी आई चाहिए तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा किसको? ए को। और ये ए एज्यूम मीन हम लोग जो करेंगे कहां से एजम्पशन करेंगे? तो एक्सआई से। तो बीच वाला कोई मान लेते हैं, मान लो हम 7 मान लिए, पहला और लास्ट को छोड़ के कोई मान लो। ठीक है ना। तो हमने किसको मान लिया? बीच वाला को, 7 को मान लिया। अब हमें क्या करना है? डी आई बराबर क्या होगा बताओ? एक्सआई माइनस एज्यूम मीन आपने जो माना है। तो हमने ए लिखा है तो हम यहाँ पर ए लिख देते हैं। क्लियर है ना। तो देखो क्या होगा? 1 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? -6। 3 में से 7 जाएगा -4। 5 में 7 जाएगा -2। 7 में 7 गया तो 0। 9 में 7 जाएगा 2। 11 में 7 जाएगा तो, ठीक है ना, 11 में 7 जाएगा तो 4, और 13 में 7 जाएगा तो
6। कोई डाउट? समझ में आया? चलो इसको अब इरेज करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट। चलो ध्यान देंगे, हम लोग के पास डी आई भी निकल गया। अब हमें क्या चाहिए? एफ आई डी आई। क्या चाहिए? एफ आई डी आई। अब हमें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 इंटू -6 -6, 2 इंटू -4 -8, 1 इंटू -2 -2, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 2 12, और फिर 2 इंटू 4 8, और 3 इंटू 6 कितना? 6 3 जा 18। आ रहा है समझ में? तो देखो किसका किसका काम हो गया, एफ आई एक्स आई निकल गया, एफ आई डी आई निकल गया, एज्यूम मीन पता है। अब हमें चाहिए क्या? हमें यू आई चाहिए। क्या चाहिए? यू आई। तो हम लोग अब क्या निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में? यू आई। तो यू आई बराबर क्या होता है बताओ? यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई कितना? एच। ठीक है ना? आपने जो एक्स आई माइनस ए निकाला था उसमें किससे डिवाइड करेंगे? एच से। किससे डिवाइड करेंगे? एच से। तो देखो एच क्या होगा, ये दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है? तो 0 से 2 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। तो एच कितना हो जाएगा? 2। समझ में आ रहा है ना? एच क्या होगा? ये क्लास जो दिया है ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट, उसके बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा? एच। तो देखो यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए अपॉन एच निकालेंगे, तो एक्स आई माइनस ए ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, ठीक है ना? तो -6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? -3। -4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो -2, -2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो -1, 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0। आ रहा है समझ में? इसको रेस्ट कर देना। चलो इसके बाद 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। क्लियर है ना? चलो एफ आई डी आई। अब हम लोग को क्या जरूरत होगा? एक एफ आई यू आई जरूरत होगा, ठीक है ना? तो एफ आई देखो 1 इंटू -3 कितना हो जाएगा? -3, 2 इंटू -2 -4, 1 इंटू -1 -1, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 2 इंटू 2 4, और 3 इंटू 3 9। आया समझ में? चलो सारा डेटा हमने निकाल लिया, ठीक है ना? अब हम तीनों जो मेथड से मीन निकालने का, उससे हम लोग मीन को फाइंड करते हैं, ठीक है ना? तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या कर लो, इसका समेशन कर लो, इसका समेशन कर लो, ये समेशन ऑफ एफ आई निकाल लो, यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकाल लो, यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकाल लो, और यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई यू आई निकाल लो। बात समझ रहे हैं ना? तो देखो जल्दी जल्दी निकालो। 2 1 3, 3 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 16 17, 3 कितना हो जाएगा? 20। समझ में आया? फिर देखो 6 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 22 23, 23 और 9 कितना हो जाएगा? 23 9 32 होगा ना? 23 और 9 32। देखो 9 3 12 और 2 1 3, तो 32 के कितना? 2 बचा 3, 3 3 6, 6 2 8, 8 5 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा? 16, 100 कितना हो गया? 62, 162 कितना हो जाएगा? 162। अब हम लोग समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकालेंगे, तो प्लस वाला को एक साथ ऐड करो, माइनस वाला को एक साथ ऐड करो, और फिर डिफरेंस निकाल दो। तो देखो 18 और 12 मिलके 30, 30 8 38 हो गया। तो 38 में माइनस कर देंगे कितना? 8 2 10 6 16, तो 8 में 6 गया 2, 3 में 6 जाएगा 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 22। समझ में आया? अब देखो एफ आई यू आई निकालने के लिए फिर से इसको देखो, 9 6 15, 15 4 कितना? 19, और 4 3 7 है कितना? 8, तो कितना बच गया? 11। तो एफ आई डी आई क्या निकल, एफ आई यू आई कितना निकल गया? 11। ठीक, सारा डेटा देखो हमने निकाल लिया ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना सब? हाँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिए थे ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है? क्लियर है ना? अब इसी पे आप कोई भी क्वेश्चंस को बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे क्या करोगे, हम लोग लेंगे सबसे पहले कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से अगर बोलेगा मीन निकालने के लिए, तो क्या करना? मीन बराबर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ क्या करोगे? एफ आई करेंगे। तो एफ आई एक्स आई, ध्यान देना, एफ आई एक्स आई का मान 162, ठीक है ना? और समेशन ऑफ एफ आई कितना हो जाएगा? 20। देखो ये 2 8 जा 2 1 जा 2 10 जा बराबर 8 पॉइंट कितना हो गया? 1। समझ में आया? दूसरा आपका एज्यूम मीन मेथड है, ठीक है ना? एज्यूम मीन मेथड में क्या हो जाएगा? मीन निकालने का फार्मूला। तो मीन निकालने का फार्मूला देखो, a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन कितना? समेशन ऑफ एफ आई। तो इम्प्लाइज a का मान आपने क्या माना था? एज्यूम मीन 7 माना था, ठीक है ना? तो 7 प्लस एफ आई डी आई, तो एफ आई डी आई देखो कितना है? 22 है, और डिवाइडेड बाय कितना? समेशन ऑफ एफ आई 20 है, कितना है? 20। तो देखो 2 1 जा 1 जा 10 जा, तो ये कितना हो गया?
7 प्लस 1.1 बराबर कितना 8.1। देखो आ गया ना 8.1। अब हम लोग तीसरा मेथड देख लेते हैं। कौन सा मेथड? तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है ना। तो स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होगा कहानी, ध्यान देंगे। स्टेप डेविएशन मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। मल्टीप्लाई इसको कितना से करेंगे? h से। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? h से। समझ में आ रहा है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो a बराबर आपने कितना मान रखा है? 7। समेशन ऑफ एफ आई यू आई, समेशन ऑफ एफ आई यू आई बोले तो कितना आपने माना है? 11 बटा समेशन ऑफ एफ आई 20 और इंटू h का मान कितना है? 2। क्लियर है ना? देखो सब में कॉमन आंसर 7 प्लस, फिर देखो इसको इससे काट दो 10 तो 1.1, तो कितना हो जाएगा 8.1। देखो सब में आंसर कितना आ गया मीन का 8.1। चलो सीखे ना मीन निकालना, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जिसमें हमने एक ही सिंपल सा सवाल में सीखा कि मीन तीनों मेथड से कैसे निकाला जाता है। चलो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं मीडियन पर और एक क्वेश्चन लेते हैं मोड पे, ठीक है ना। आपका एग्जाम के लिए इतना सफिशियंट है। इरेज कर दे। चलो एक बार स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लेंगे, ठीक है। देखो मीडियन से तुम लोग को जब सवाल यदि पूछता है, ठीक है, तो अननोन फ्रीक्वेंसी निकालने वाला वहां पे कॉन्सेप्ट रहेगा। मीन से भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि मीडियन से ही पूछे, ठीक। एक क्वेश्चन आप लोग का एक्सरसाइज में 2nd नंबर या 3rd नंबर क्वेश्चन है जिसमें अननोन फ्रीक्वेंसी बोला है निकालने के लिए। सबसे पहले हम आपको मीडियन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है ना। तो देखो मीडियन, अब जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा था अनग्रुप डेटा के लिए, तो अनग्रुप डेटा में आप जब मीडियन निकालते थे तो वहां पे आप सबसे पहले अनग्रुप डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आप काउंट करते थे कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इवन है या ऑड है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इवन रहता था तो मीडियन निकालने का अलग कॉन्सेप्ट, ऑड रहता था तो मीडियन निकालने का अलग कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो कि नंबर ऑफ डेटा क्या रहता? ऑड रहता, तो मीडियन निकालते कैसे बताओ? मीडियन n+1/2 ऑब्जर्वेशन निकालते, ठीक है ना। और यदि इवन रहता तो n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय कितना? 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको समझते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो 5 है, 7 है, 3 है, 2 है, 11 है, ठीक है। फिर 2 है, 3 है, या फिर कुछ डेटा अलग ले लेते हैं, फिर 7, 9 है। इस तरीके से डेटा है, हमें बोल रहा है कि मीडियन फाइंड करो। क्या फाइंड करो? मीडियन। सबसे पहले देखो इसको अरेंज कर लेंगे। अरेंज करेंगे तो क्या होगा? पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 7, फिर 9, फिर 11। बात समझ रहे हो ना? देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो मीडियन कितना हो जाएगा बताइए? 7 + 1/2 ऑब्जर्वेशन, तो ये कितना हो गया बताओ? 7 1 8/2 4, 4th ऑब्जर्वेशन। तो 4th ऑब्जर्वेशन यहाँ से काउंट करो, कितना होगा? 7। तो मीडियन कितना हो जाएगा? 7। अब मान लो यहाँ पे एक और डेटा है 12 है, ठीक है ना। कितना है? 12। तो हम आगे में क्या लिखेंगे? 12। अब तो ये 7 नहीं होगा मीडियन, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गया? इवन हो गया। क्या हो गया? इवन। तो इवन ऑब्जर्वेशन के लिए मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? n/2। तो कितना हो जाएगा? 4 4 8, तो 8/2 करेंगे, ठीक है ना। 8/2 प्लस 8/2 + 1 और डिवाइडेड बाय कितना? 2। तो ये देखो 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 5th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे 4 + 5/2 फिर मत कर देना, 4th ऑब्जर्वेशन बोल रहा है, तो 4th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4, तो 7 हो गया। 5th ऑब्जर्वेशन भी 7 हो गया, फिर 2, फिर से कितना हो जाएगा बताओ? 14/2 मिलके कितना? 7। तो मीडियन क्या हो जाएगा? 7। समझ में आ रहा है? तो ये तो अनग्रुप डेटा के लिए। तो मान लो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यदि मीडियन से पूछता है तो अनग्रुप डेटा के लिए पूछा जा सकता है। हम लोग को क्लास 10 में क्या बोल रहा है पढ़ने के लिए कि ग्रुप डेटा के लिए आप मीडियन फाइंड करो। तो ग्रुप डाटा के लिए जब आप मीडियन फाइंड करोगे तो देखो फॉर्मूला क्या लेंगे, ठीक। ग्रुप डाटा के लिए मीडियन निकालने का फॉर्मूला बताओ? L + n/2 - CF बटा F इंटू कितना? H। अब समझते हैं यहाँ पे L क्या होगा, n/2 क्या होगा, CF क्या होगा, F क्या होगा, H क्या होगा। चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं, बात समझ रहे हैं ना। चलो इससे हम 2 सिंपल सा क्वेश्चन बना देते हैं। एक
जो डेटा हमारे पास दिया हुआ है उसका हम डायरेक्ट मीडियन निकालते हैं, और एक क्वेश्चन में मीडियन दिया रहेगा और उसमें हम लोग क्या करेंगे, अननोन फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे। ठीक है ना, ये दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहले आप लोग का मोड दे दिया है ना, कोई बात नहीं, हम लोग मीडियन फाइंड करेंगे पहले, दिक्कत नहीं। चलो 14.3 एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही क्लियर कर देते हैं, क्या बेटर रहेगा ना। तो जैसे देखो क्वेश्चन 1 क्या दे रहा है, ध्यान देना। क्वेश्चन 1 दे रहा है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डेटा। तो हम इसमें सिर्फ क्या फाइंड करने वाले हैं, मीडियन। क्या फाइंड करने वाले हैं, मीडियन। ठीक है ना, क्योंकि अभी हम लोग मीडियन निकालना सीख रहे हैं। बस हम डेटा यहां से ले लेते हैं। तो देखो मंथली कंजम्पशन दिया हुआ है, क्या चीज ध्यान देना, मंथली कंजम्पशन क्या दिया है, मंथली कंजम्पशन 65 से क्या दिया है, क्लास देखो 85, फिर 85 से 105। देखो ये ना कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। अगर मान लो डिस्क्रीट दिया रहता है तो क्या करते हैं बताओ तो, हाँ 0.5 शुरू में क्या करेंगे, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। जैसे मान लो क्या दे दिया है यहाँ पे 10 to 14 दे दिया सपोज, फिर 15 to 20 दे दिया है, फिर कितना 21 से 25 दे दिया है, इस तरह का। तो क्या करोगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 9.5 से लेके कितना 14.5, यहाँ पे क्या लिखोगे 14.5 से लेके 20.5, 20.5 से लेके 25.5, इस तरीके से अरेंज करेंगे। ध्यान देना इस, ठीक है। तो क्लास पे हमेशा एकदम दिमाग लगाए रहना कि क्या दिया है, ठीक है ना। चलो हमारे पास यहाँ पे डेटा कितना दिया है 105 से 125, फिर देखो 125 से कितना 145, फिर देखो 145 से लेके 165, फिर देखो 165 से लेके 185 और 185 से लेके देखो 205 दिया है, ठीक है ना। ये मंथली कंजम्पशन है, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और नंबर ऑफ कंज्यूमर, नंबर ऑफ क्या दिया है, कंज्यूमर्स, ठीक। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो है 65 से 85 यूनिट कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर्स कितने हैं, 4 है। फिर ये इनका नंबर 5 दिया है, फिर 13 दिया है, 20 दिया है, 14 दिया है, 8 दिया है, और क्या दिया है 4। तो टोटल कंज्यूमर्स का नंबर है समेशन ऑफ fi बोले तो n, बोले तो 68। समेशन ऑफ fi को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n के माध्यम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे कंज्यूमर्स का जो नंबर्स दिया है क्या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, नहीं ना है, ना ही इंक्रीजिंग में है ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। इसको बनाना पड़ेगा ताकि हमें निकले CF, ये है फ्रीक्वेंसी, और हमें अब चाहिए क्या चीज, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बात समझ रहे ना। देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे कैसे, तो पहला आप कंज्यूमर्स का नंबर क्या लिखोगे 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9। देखो कैसे ऐड करते चले जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। हम लोग इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाएंगे। तो 4 प्लस 5 कितना 9, 9 प्लस 13 कितना हो जाएगा बताओ 22 में फिर 20 ऐड करेंगे तो 42 में 14 ऐड करेंगे तो 56 में 8 ऐड करेंगे तो 64 में 4 ऐड करेंगे तो 68। देखो आ गया ना लास्ट वाला टर्म। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब आपको करना क्या है, अब आपको n/2 निकालना है। तो n/2 निकालेंगे तो 68 बाय कितना हो जाएगा 2, तो 2 3 जा और 2 4 जा, ठीक। अब आपको ढूंढना है n/2 जो 34 है, इससे ठीक बड़ा डिजिट कहां पर आने वाला है, CF में। तो 34 से ठीक बड़ा देखो कौन आएगा 42 आएगा ना। हाँ, तो 42 को आपको घेर लेना है, और इसके सामने वाला जो डेटा होगा इसको फ्रीक्वेंसी कंसीडर करना है फार्मूला में, ठीक है ना। और इसके ठीक ऊपर वाला डेटा को क्या कंसीडर करना है, CF कंसीडर करना है। इसके ठीक सामने वाला डेटा में ये वाला जो पार्ट है लोअर पार्ट, उसको L कंसीडर करना है। अब देखो मीडियन निकालना आसान हो गया ना, समझे ना। डेफिनेशन में मीडियन में क्या क्या बोल रहा है, मीडियन बराबर मैंने आपको बोला ना L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू क्या चीज H, और H क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना दिया हुआ है 20। बात समझ रहे हैं कि नहीं, क्लियर है। तो देखो L कितना दे दिया, L दे दिया तुम्हारे पास 125। यही आपका जब मीडियन का फॉर्मूला दिया है ना, तो इसके विषय में जो इन्फॉर्मेशन दिया है यही इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि n/2 से ठीक बड़ा जो होगा वो CF में कंसिडर कर लेना,
CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके ठीक सामने वाला को फ्रीक्वेंसी कंसीडर करना, इसके सामने वाला क्लास में इसको लोअर लिमिट ले लेना, और ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या ले लेंगे हम लोग, h ले लेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये देखो L का मान कितना हो गया 125, n/2 कितना है बताओ 34, माइनस CF कितना है कितना, CF हो गया 22, ठीक है ना। अब बटा फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी 20, और h कितना है फिर से बताओ 20, कोई डाउट? तो देखो ये हो गया 125, और ये देखो 34, ये तो 20 से 20 गया, चला गया ना, ये तो ब्रैकेट में होगा ना, तो 34 में से 22 घटा दो, 4 में 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो ये दोनों को जोड़ दो, तो 5 2 7 3 137, तो ये मीडियन का वैल्यू कितना हो जाएगा 137। समझ में आया ना मीडियन निकालने का कांसेप्ट? चलो अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें मीडियन दिया हुआ है और आपको अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे समझते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। क्लियर है ना? चलो इसको इरेज कर दे। और मान लो एक ही क्वेश्चन में ना, एक ही क्वेश्चन में मीन मीडियन मोड सब पूछ दे, तो क्या करोगे, तीनों को मत निकालना, 2 को निकालना और एक को फार्मूला से निकाल देना। फार्मूला क्या होगा, रिलेशन होता है, मीन मीडियन मोड में रिलेशन, ठीक है ना। अभी हम लोग मोड पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन को बना के आप चेक भी कर सकते हो। मीन मीडियन मोड में रिलेशन क्या होगा कि मोड बराबर जो होगा 3 गुना क्या होता है मीडियन, 3 गुना मीडियन माइनस 2 गुना क्या चीज मीन। एकदम दिमाग में बैठा लो, ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है कि मोड बराबर क्या होगा 3 गुना मीडियन माइनस 2 गुना मीन। क्या होगा, मोड बराबर 3 गुना मीडियन माइनस 2 गुना मीन। अब समझ सकते हो 3 गुना मीडियन को आप क्या लिख सकते हो, 3 गुना मीडियन बराबर देखो मोड प्लस 2 गुना मीन। मान लो अब ये दे देगा आपको, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन दे देगा और इस तरह का रिलेशन बोलेगा, बोलेगा कौन रिलेशन सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा नहीं कौन सही है, ठीक है ना, ट्रू है। तो 3 गुना मीडियन बराबर क्या हो जाएगा, मोड प्लस 2 इंटू मीन, 2 इंटू मीन। समझ में आ रहा है ना? हाँ, या फिर 2 इंटू मीन बराबर क्या दे सकता है, 2 इंटू मीन बराबर देखो 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन माइनस क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये एक रिलेशन है जिसके माध्यम से यदि मीन मीडियन दिया हो तो मोड निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि कुछ ऑब्जर्वेशन का मीन दे देगा, ठीक है ना, मीन दे दिया कितना x, मीन कितना दे दिया x, मीडियन दे दिया y, पूछ रहा है मोड, बताओ क्या होगा। देखो ये हो गया तुम्हारे पास क्या मीन, ये क्या हो गया मीडियन। अब बोलेगा मोड निकालने, तो मोड क्या होगा बताओ, 3 गुना मीडियन माइनस 2 गुना मीन, तो 3 इंटू वाई माइनस कितना x। देखो ये आंसर हो जाए। तो कंफ्यूज मत करना इस तरह का सवाल को लेके। बात समझ में आ रहा है ना, पक्का दिमाग में बैठ गया ना, हाँ, कि 3y माइनस x। अब कंफ्यूजन नहीं ना होगा कि मोड कैसे निकालेंगे। हाँ, क्वेश्चन कंफ्यूजन के लिए दिया, मीन x मीडियन y, तो मोड पूछ रहा है, तो रिलेशन बता था मोड बराबर 3 गुना मीडियन माइनस 2 गुना मीन। समझ में आया ना? चलो अब हम लोग सवाल को लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो 28.5, एक क्लास इंटरवल दिया है, ध्यान देना, क्लास इंटरवल कितना दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से क्या दिया है 60, 60 से कुछ नहीं, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी क्या क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है 5, x, 20, 15, y और 5, और सबका समेशन कितना दे दिया है 60, और मीडियन दे दिया है, मीडियन कितना दिया है 28.5। हमसे बोल रहा है कि गिवन डेटा में आपको ये फ्रीक्वेंसी और नॉन फ्रीक्वेंसी x और y जो दिए हैं उसको कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो सबसे पहले करना क्या है आपको, ये पूरा का जो सम होगा वो कितना के बराबर है 60 के बराबर। तो देखो 20 प्लस 5, 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा 40, 45, तो 45 प्लस x प्लस y बराबर कितना 60। तो बताओ x प्लस y क्या हो जाएगा, इसलिए x प्लस y बराबर देखो 60 माइनस कितना 45, तो x प्लस y का मान कितना हो गया 15। इसको इक्वेशन क्या मान लो बस। अब आप मीडियन का फॉर्मूला लगाओगे, फिर मीडियन का फॉर्मूला तो यही लगेगा l प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू कितना h। अब सवाल उठ रहा है यहाँ पे n/2 कैसे निकाले, तो n/2 निकालने के लिए आपके पास n पता है, तो 60/2 बराबर कितना 30। अब यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी f दिया है, हमें निकालना क्या पड़ेगा CF, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर तो है नहीं, क्योंकि देखो 5 के बाद 20 के बाद वापस 15 आ गया,
तो इंक्रीजिंग है नहीं, तो इंक्रीजिंग बनाना पड़ेगा, CF बनाना पड़ेगा। ये हो गया 5, ये कितना हो गया 5 प्लस x में 20 जोड़ो तो 25 प्लस x, 25 प्लस x में 15 जोड़ो तो 40 प्लस x, 40 प्लस x में y जोड़ो तो 40 प्लस x प्लस y, 40 प्लस x प्लस y में 5 जोड़ो तो 45 प्लस x प्लस y। अब देखो ये 30 n/2 30। अब बताओ 30 से ठीक बड़ा किस में आएगा? 25 प्लस x में आएगा कि 40 प्लस x में आएगा? नहीं, ये 25 प्लस x में आएगा, ठीक है ना। किस में आएगा? 20। देखो ना 25 प्लस ये तो 40 आ गया, ये ठीक 30 से ठीक बड़ा हमें चाहिए, तो 30 से ठीक बड़ा यहाँ पर 40 से पहले होगा ना। ये 25 प्लस x में जो डेटा हम लोग देखेंगे ये 40 से पहले होगा, तब ना यहाँ से हम लोग 40 प्लस x बने। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गया, ये आपका n/2 से ठीक बड़ा डेटा है। इसका मतलब ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर L क्या निकालेंगे बताओ? L हो जाएगा 20 और H दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया है? 10। समझ में आ रहा है ना। तो मीडियन बराबर यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि मीडियन बराबर इतना होता है, चूंकि मीडियन बराबर इतना, इसलिए 28.5, देखो 28.5 मीडियन दिया हुआ है, बराबर L कितना है बताओ? L हो गया 20, L कितना हो गया? 20। तो ये हो गया 20 प्लस n/2, तो n/2 कितना दिया? 30 माइनस CF कितना है बताओ? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 प्लस x दिया है ना, बटा फ्रीक्वेंसी कितना दे दिया? फ्रीक्वेंसी दे दिया है 20 और h दे दिया है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 10। समझ में आ रहा है ना। अब क्या करो, 20 को इधर माइनस कर दो, तो 28.5 माइनस कितना? 20 बराबर 30 माइनस 5 माइनस x बटा 20 इंटू व्हाट? 10। तो 28.5 में 20 घटा दो तो कितना बचेगा? 8.5 बराबर 25 माइनस x, इसको आप ब्रैकेट में रखो, ठीक है ना, ताकि इसमें यहां से काटना आसान हो जाएगा। तो ये बट्टा कितना होगा? 2 को इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा? 70 होगा ना। 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70। तो 25 माइनस x को इधर ले आओ और 17 को राइट साइड भेज दो तो माइनस इतना, तो 17 8 7 15 होता है ना, तो 8 बच जाएगा। तो x निकल गया 8। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या निकाल लो? y। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से y बराबर जो हो जाएगा 15 माइनस x, तो 15 माइनस 8 बराबर 7। इसलिए अननोन फ्रीक्वेंसी। तो अननोन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? तो x बराबर 8 निकालेंगे और y बराबर कितना निकालेंगे? 7। आंसर नहीं हो गया। समझ में आया? तो 2 क्वेश्चन सफिशिएंट है मीडियन को समझने के लिए। अब हम लोग चलते हैं मोड की तरफ। क्लियर है ना। मोड में आपको बस किसकी जरूरत पड़ेगी? फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि CF दे देगा, उससे फ्रीक्वेंसी निकालना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से आपने CF आराम से ऐड करके निकाल दिया। तो CF से फिर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? जैसे मान लो यहाँ पे कोई डेटा दे दिया, जैसे मान लो कि हमारे पास 5 7 9 11, ठीक है ना, 15 17 इस तरह का इंक्रीजिंग डेटा है। ये तुम्हारा क्या हो गया? CF हो गया। F निकालने के लिए 5 7 में 5 गया 2, 9 में 7 जाएगा 2, 11 में से 9 जाएगा 2, 15 में से 11 जाएगा 4, 17 में से 15 जाएगा 2, इस तरीके से। समझ रहे हैं? क्लियर हो गया ना फ्रीक्वेंसी, CF से फ्रीक्वेंसी निकालने का कॉन्सेप्ट। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं मोड की तरफ। इस पे मोड की तरफ छोटे छोटे बीच में कॉन्सेप्ट आते जा रहा है, बता रहे हैं, ठीक है ना। इरेज कर देना। चलो गुड, बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, पक्का आएगा 110%, ठीक है। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं मोड को बनाने के लिए। चलो एक क्वेश्चन है, दे रहा है कि द फॉलोइंग डेटा गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का लाइफ टाइम दिया है ना, कि कौन सा कंपोनेंट कितने दिनों तक चल सकता है, और ये लाइफ टाइम कैसे में दिया है? आवर्स में दिया है। कैसे में दिया है? आवर्स में। और इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। इसकी क्या दी हुई है? फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हैं ना। देखो तो इसका दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से, हाँ, ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का
समय दिया है कि इतने समय तक ये बढ़िया काम करेगा ना, इसका लाइफ दे दिया है। इसकी फ्रीक्वेंसी 0 से 20 आवर में काम करने वाला इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है 10। इसके बाद 35, 52, 61, 38 और 29। चलो ये ले लिए, ठीक है ना। हमसे बोला डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। ये दिए गए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का आपको मॉडल लाइफ टाइम फाइंड करना है, ठीक है ना। मोड फाइंड करना है बोले तो मोड निकालना है। ग्रुप डेटा का मोड है, देखो अनग्रुप डेटा का यदि मोड पूछेगा ना तो देखना जो ऑब्जर्वेशन जितना ज्यादा टाइम्स होगा ना तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं ना वही मोड होते हैं, ठीक है ना। याद रखना किसके लिए, अनग्रुप डेटा के लिए। जैसे मान लो 5 7 3 2 3 5 7 3 3 3 2 5 क्या हो जाएगा मोड, बताओ 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 क्या है मैक्सिमम नंबर, बोले तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है 3 का वो मैक्सिमम टाइम है ना। क्लियर है ना। अब देखो मोड निकालने के लिए क्या करोगे, मोड निकालने के लिए जल्दी से बताओ फार्मूला। L प्लस क्या होता है, F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्या ये सही है, हाँ देख लो फार्मूला चेक कर लो। F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखो सवाल ये है ये F1 क्या होता है, F0 क्या होता है वगैरह वगैरह। देखो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी पहले आप चेक करो क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, नहीं है, टेंशन नहीं। तो हमें यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, CF की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये डिस्क्रीट मैनर में होना चाहिए, क्लियर है ना। अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में होगा तो उसको हम लोग मान लेंगे वो क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो उससे हमें निकालना पड़ेगा क्या चीज, फ्रीक्वेंसी। हमें सबसे पहले मोड निकालने के लिए क्या करना है कि इसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू है फ्रीक्वेंसी में उस पर कंसिडर करना है। तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, देखो 61। तो 61 को आपको कंसीडर कर लेना है क्या चीज, F1। इसके ठीक ऊपर वाला को कंसीडर कर लेना है F0, इसके नीचे वाला को कंसीडर कर लेना है F2। समझ में आया। जो बड़ा वैल्यू होगा उसको क्या कंसीडर कर लेना, F1, उससे ऊपर वाला को F0, नीचे वाला को F2। इसके सामने F1 के सामने आ जाओ, F1 के सामने ये वाला वैल्यू L कहलाएगा, क्या कहलाएगा L। और ये दोनों के बीच का डिफरेंस H कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना। ये सब में देखो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 सबके बीच का डिफरेंस कितना है 20, कितना है 20। समझ में आ रहा है ना। चलो सारा डेटा तो मिल गया, अब मोड निकाल दो। तो मोड निकालने के लिए क्या करोगे, तो L हो गया 60 प्लस F1 हो गया 61 माइनस 52 बटा 2 इंटू 8 61 माइनस 52 माइनस 38 और इंटू कितना 20। इसको आप ब्रैकेट में रखो बेटर रहेगा, क्लियर है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे 60 प्लस 61 में से कितना घटा दो 52, कितना बचेगा 9, ठीक है ना, इंटू कितना 20। अब बेटा 61 में 2 से गुना कर दो, तो कहीं 2 2 6 12 162 में 8 2 10 5 3 8 है 9, यही ना घटेगा। तो 90 घटा दो, 2 हो गया, 16 में से 9 जाएगा 7, 70 कितना बचा 2। क्लियर हो रहा है ना। देखो 4 से कट जाएगा ना, 4 पंचे 20, 4 इकाई 4, 4 अठे 32 कटेगा। तो ये 60 हो गया, देखो सही काटे है ना। 1 मिनट, 61 इंटू 2 कितना है 2 1 2 2 6 अच्छा 2 6 12 होता है ना, तो गलत हो गया ना पूरा। 2 6 12 तो 2 हो गया, 12 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 12 में 9 गया 32 आएगा ना, हम 72 लिख दिए थे। चलो तो 4 पंचे 20, 4 अठे 32, ये होगा ना, सही है ना। देख लो अब 2 इकाई 2 2 6 12 हो गया और ये दोनों को जोड़ दिए तो 30 कितना आ गया 28 कटा, सॉरी यहाँ पे 20 है, यहाँ पे कितना 32, 4 पंचे 20, 4 अठे 32, क्लियर है ना। तो ये क्या हो जाएगा 9 पंचे 45 बटा 8। तो ये 60 प्लस 45 में कितना से डिवाइड कर दो 8 से, तो कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, ये 5 हो गया 0 दशमलव बैठा दो, तो 8 6 48, यहाँ 2 आया तो 8 दूना 16, ठीक है ना, और 8 पंचे कितना 40 हो गया। तो 5.625 बराबर क्या हो जाएगा 65.625। समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग मीन मीडियन मोड निकालते हैं। और मैंने आपको रिलेशन में बता दिया मीन मीडियन मोड का। याद रखना जब भी एक ही क्वेश्चन में मीन मीडियन मोड दोनों पूछे, आई मीन तीनों पूछे, तो आपको 2 वैल्यू निकालना, तीसरा आप किसका यूज करना, फार्मूला का यूज करना। क्या, मोड बराबर 3 गुना मीडियन माइनस 2 गुना मीन। हाँ, तो आई थिंक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है
आज का क्लास था और मैंने आपको तीनों मीन मीडियन मोड सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर जो भी आता है कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया, तो याद रहेगा ना। चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।